हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्ष गुप्ता एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एनएच क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैंने आप लोगों को एरिया से रिलेटेड चैप्टर को डिस्कस कर चुका हूं। मैं आपसे ट्रायंगल्स, लाइन्स एंड एंगल, मैंने ये सारे चैप्टर्स से डिस्कस कर चुके हैं मैं आपके साथ। और आज का जो टॉपिक रहेगा हम लोगों का वॉल्यूम का रहेगा। वॉल्यूम क्या होता है, क्या शेप्स रहते हैं, किस चीज़ के वॉल्यूम कैसे निकाले जाते हैं, इन सबको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ मैंने आपको दो फिगर बने हुए दिख रहे होंगे। ये आपका है क्यूब और ये है आपका क्यूबॉइड। ठीक है, ये दो फिगर आपके सामने यहाँ पर बने हुए हैं। क्यूबॉइड में क्या होता है, क्यूबॉइड में आपकी तीन चीज़ें होती हैं, तीन ही चीज़ें रहती हैं। जैसे कि आपने अपना एक रूम देखा होगा, या आप इस समय जिस रूम में बैठ कर पढ़ रहे होंगे, वहाँ पर आप देखना रूफ की तरफ, तो आपको वहाँ पर एक लेंथ नज़र आएगी, एक विड्थ नज़र आएगी, और ये जो ऊपर से लेकर नीचे तक का होता है हिस्सा, ये होती है उसकी हाइट। एक ये चीज़ बढ़ जाती है। रेक्टेंगल में यही चीज़ अलग होती है। क्यूबॉइड आपका रेक्टेंगुलर शेप का होता है और जो क्यूब होता है आपका वो स्क्वायर शेप का होता है। इसमें भी थ्री ही रहती हैं, लेंथ भी रहती है, ब्रीथ भी रहती है और आपकी हाइट भी रहती है। लेकिन इसमें हम इसको एज का जो नाम देते हैं या साइड कह सकते हैं। अब आपको पता है कि जो स्क्वायर टाइप का होता है तो स्क्वायर में आपकी ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, वैसे ही क्यूब्स में भी आपकी ऑल साइड्स आर इक्वल ही होती हैं। इसीलिए सिर्फ आपको वो एक साइड ही दे देता है और उससे आपको फाइंड आउट करना होता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब या फाइंड द वॉल्यूम ऑफ जो भी आपकी क्यूब से रिलेटेड जो थिंग्स होगी, आपको जो बताएगा उसके लिए आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा उसका। क्यूबॉइड के केस में क्या होता है कि क्यूबॉइड के केस की बात ये रहती है कि क्यूबॉइड आपका रेक्टेंगुलर होता है और रेक्टेंगल में आपको पता है कि लेंथ अलग होती है, ब्रेड्थ अलग होती है। तो इसी तरीके से इसकी आपकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग अलग रहती हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला बता देता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। तो मैं आपको पहले फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपका होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, ये आपके तीन होते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, मैंने आपको बताया था सेम प्रोसेस रहती है, लेंथ ब्रेड्थ उसमें भी होता है, बस होता क्या है इसमें इक्वल रहती है, तो हम लोग लिख देते हैं साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि तीनों सेम ही रहती हैं। ठीक है ना। तो ये हैं आपके दोनों फॉर्मूले, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इतनी चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ले लिया होगा आई होप आप लोगों ने। तो अब क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आपको फॉर्मूले याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, और फिर मैं क्वेश्चंस में एक बार यूज़ भी करूँगा, तो उससे आपको यह है इतनी जल्दी दिक्कत नहीं होगी, या क्वेश्चंस में आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी कि यहाँ कैसे क्या हो गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आपको दिया गया है लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आपकी 4 सेंटीमीटर एंड हाइट आपकी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम। क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम। अब आपको मालूम है फाइंड द वॉल्यूम, इसका भी, इसमें भी आपको फाइंड द वॉल्यूम ही करना है। ये दो क्वेश्चन जो आपके लिखे हुए हैं क्यूब से रिलेटेड, इसमें भी आपको वॉल्यूम के बारे में ही बात करनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ए को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ए को सॉल्व करने में सबसे पहले आप समझिए, आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। जब आपकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी जाएगी तो आपको समझ जाना चाहिए वहाँ पे कि आपका क्यूबॉइड वहाँ पर बन रहा है। तो होता क्या है, लेंथ को हम शॉर्ट में एल बोल देते हैं, ब्रेथ को बी बोल देते हैं और हाइट को एच बोल देते हैं। एल बी एच हम लोग लिख देते हैं। अब करना क्या होता है कि आपको लेंथ कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी दी हुई, ब्रेथ कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी दी हुई है आपको 6 सेंटीमीटर। आपको बस कुछ नहीं करना है, बस तीनों का मल्टीप्लाई कर देना है। 5 4 ज़ा 20, 26 ज़ा 120। ठीक है, आप लोगों ने एरिया का जब चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से ध्यान होगा, हम वहाँ पर लिखते थे सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर 3 यूनिट्स को अगर मल्टीप्लाई होगा तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, आप लोग बिल्कुल भी डरिएगा मत अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, क्यूब सेम, यानी क्यूब के पास भी यहाँ पे जीरो लगा होगा, सर पॉइंट लगा होगा, तो 120 सेंटीमीटर क्यूब या 120 क्यूब सेंटीमीटर लिखा हो तो आप ये समझिएगा ये चीज़ें सेम ही है। तो ये है इसका आंसर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऐसे निकाला जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी आपको दिया गया है,
लेंथ है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ है आपकी 10 सेंटीमीटर और हाइट, तो सीधा सीधा आपको लिखना है वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल क्या आएगा आपका, वही फिर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ आपकी दी हुई है 7, ब्रेथ आपकी दी हुई है 10 और हाइट आपकी दी हुई है 5। 7 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 70 होगा, 70 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 350 सेंटीमीटर क्यूब, और यही आपका क्या आ गया है, वॉल्यूम आ गया है। ये आपका आंसर है। तो कुछ नहीं करना है आपको, क्वेश्चन में ये देखना है लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है और आपकी हाइट क्या है। आपको अगर तीनों चीज़ें मालूम है तो आपको वॉल्यूम निकालने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तीनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा उसमें सेंटीमीटर क्यूब या जो भी यूनिट्स दी है उसके साथ क्यूब लगा करके आप आंसर को लिख सकते हो। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करते हैं। आप लोग जैसे अगर नहीं ले पाया करें तो थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके आप एक बार फिर से उसको पॉज करके वहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको एज दी गई है, मैंने आपको क्या बताया था, एज दिया हो या साइड दिया हो वहाँ आपका क्यूब रहता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल, एज दिया है तो हम एज ही लिख देंगे, ठीक है, एज मल्टीप्लाई एज, क्योंकि आपकी जो एज होती है क्यूब की उसी को साइड बोला जाता है, ठीक है। अब आपकी जो एज दी गई है वो दी गई है 6 सेंटीमीटर, तो हम 6 मल्टीप्लाई 6 यानी 216 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा आपका आंसर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब एज मल्टीप्लाई एज 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 6 6 36, 36 में जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आंसर आएगा, और सेंटीमीटर क्यूब आपको यूनिट्स उसमें लिखनी है, तो ये आपका वॉल्यूम निकल करके आ गया। आप वॉल्यूम को V से भी डिनोट कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और करके देखते हैं इसी तरीके का। इसमें आपकी एज दी हुई है 10 सेंटीमीटर, फिर से वही चीज़ लिखनी है आपको, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल एज मल्टीप्लाई एज। आपकी एज क्वेश्चन में दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल आपका हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और यही आपका क्या है, आंसर भी है। ठीक है, क्लियरली समझ में आ गया। अब आपका जो एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ई, यहीं देख लेते हैं क्योंकि ये भी क्यूब से ही रिलेटेड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे क्योंकि ये दो क्वेश्चंस आपके क्यूबॉइड से रिलेटेड है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब विथ साइड 4 सेंटीमीटर। कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं है, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन किया सेम तरीका है इस क्वेश्चन को भी करने का। वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर हम निकालेंगे, अब साइड दी गई है तो आप साइड लिख सकते हो, मैंने बोला ना ये सेम ही होती हैं चीज़ें, तो साइड मल्टीप्लाई साइड। आपकी साइड आपको दी गई है 4 सेंटीमीटर, 4 में 4 से मल्टीप्लाई, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 सेंटीमीटर क्यूब, और ये आपका आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपका क्या निकल कर आया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर जो ये डिफरेंट तरीके के कीवर्ड के क्वेश्चंस हैं मैं आपको करवाऊंगा, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। सबसे फर्स्ट काम आपका वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस में यही रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन को सबसे अच्छे से अटेंशन के साथ, फुल अटेंशन के साथ रीड करिए, क्योंकि क्वेश्चंस में कई सारी चीज़ें आपको दी हुई होती हैं, कई सारी चीज़ों को वो मोल्ड कर देते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। क्वेश्चंस में एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता है, नॉर्मली क्वेश्चंस रहते हैं, सिर्फ एक छोटी सी लैंग्वेज आपके माइंड को बिल्कुल भी घुमा देती है, फिर आप उसमें फंस जाते हो और आप उसी में सोचते रहते हो ये कैसे होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को फुल अटेंशन के साथ पढ़ना है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए बॉक्स, एक बॉक्स है जिसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है, आर 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। 7 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है और 5 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ है, ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यू में दिए गए हैं तो पहले लेंथ है तो पहले लेंथ मानेंगे, और जो फिर ब्रेथ है तो ब्रेथ मानेंगे, ठीक है। फिर लिखा हुआ है फाइंड द हाइट इफ इट्स वॉल्यूम इज
140 क्यूब सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था अगर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ अगर आपको मिल जाए तो घबराना नहीं है, ये सेंटीमीटर क्यूब हो चाहे क्यूब सेंटीमीटर हो, ये उसकी यूनिट्स होती है, इसी तरीके से उसको लिखा जाता है। चलिए क्या करना है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर हमें लेंथ और ब्रेथ दी और वॉल्यूम, तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एफ। मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर आपके क्वेश्चन पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट, जब बॉक्स की बात की जा रही है और तीनों चीज़ें आपसे वहाँ पर डिस्कस हो रही हैं, तो वो एक क्यूबॉइड ही होता है। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड की होती क्या है, लेंथ और ब्रेथ और हाइट का क्या करते हैं हम लोग, आपस में प्रोडक्ट कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। और आपको क्वेश्चंस में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ है, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम इज 140 सेंटीमीटर। जो बॉक्स का वॉल्यूम है 140 सेंटीमीटर क्यूब आपको पहले से ही दिया हुआ है। लेंथ भी आपको दी हुई थी, कितनी दी हुई थी, 7 सेंटीमीटर, और ब्रेथ आपको कितनी दी हुई थी, 5 सेंटीमीटर। तो 7 × 5। अब हाइट आपको मालूम करनी है तो हाइट आप सीधा सीधा लिख दोगे। ठीक है, ये होगा आपका 140, ये होगा आपका 35 मल्टीप्लाई, हाइट को हम एच से डिनोट करते हैं, लिख देंगे। एच इक्वल निकलेगा क्या, 140 में हमारा 35 से डिवाइड होगा, और जब हम 35 से डिवाइड करेंगे 140 डिग्री को, तो हमारा 4 सेंटीमीटर आंसर आएगा। 35 से हम 140 डिग्री को अगर डिवाइड करें, 40 डिग्री 140 सेंटीमीटर को जब डिवाइड करेंगे तो वो आपका 4 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर ही क्यों लिखा है, क्योंकि हाइट है, हाइट क्यूब सेंटीमीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर में नहीं होती है, तो हाइट आपकी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्लियरली इस तरीके से लगेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस उसने एक्स्ट्रा आपको एक वॉल्यूम दिया हुआ था और आपसे लेंथ ब्रेथ दे करके हाइट आपसे उसने पूछी थी। तो आपको क्या करना है, सभी का मल्टीप्लाई करना है। जब लास्ट में आपकी हाइट बचेगी तो हाइट को फाइंड आउट करने के लिए जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा उसका हम वॉल्यूम में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और यहाँ से आपका आंसर आपको फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं उसमें बताता हूँ, चीज़ें सेम ही रहेंगी, वॉल्यूम ही निकालना होगा उसमें भी, लेकिन थोड़ा सा मैंने कहा ना, क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी रहेगा। अगर जरा सा भी मिस्टेक हुआ तो वो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, आप लोग रीड करिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द लीटर ऑफ द ऑयल दैट कैन बी फिल्ड इनटू ए क्यूबॉइडिकल, यानी कि जो क्यूबॉइड वाला टिन है, उसके इंटरनल डायमेंशंस जो हैं आपको दिए गए हैं यहाँ पर 35, 20 और 10। यानी ये डायमेंशंस जो देते हैं, अब टिन है तो उसमें 3 चीज़ें दी हुई हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ये कंटिन्यू में दी हैं और तो इसी शेप में दी जाती हैं। इसको बोलते हैं 35 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर बाई 10। तो हम फर्स्ट को मानते हैं लेंथ, सेकंड को मानते हैं ब्रेथ और थर्ड को मानते हैं हाइट। ये एक होता है। आप अपना अगर प्लॉट वगैरह घर वगैरह लेते हैं तो जैसे कहते नहीं हमारा 20 बाई 30 का है, या कोई भी आपकी एक मेजरमेंट रहती है, तो वो क्या रहता है कि आपके जो फ्लैट है या आपके जो प्लॉट है उसकी जो लेंथ है वो इतनी है और जो ब्रेथ है वो इतनी है, वो इसी तरीके से रहता है। इसी तरीके से ये जो टीन का डायमेंशन इंटरनल दिया गया है वो यहाँ पर दिया हुआ है। अब कितना लीटर ऑयल हम उसमें फिल कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें उसका वॉल्यूम मालूम होना चाहिए, यानी क्वेश्चन नंबर जी। क्वेश्चन नंबर जी में हम सबसे पहले मालूम करेंगे वॉल्यूम ऑफ टिन। ठीक है, अब ये सीधा सीधा लिखा हुआ है, यही आपको करना है। क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। आपकी लेंथ है 35, ब्रेथ है आपकी 20 और आपका हाइट जो है वो है 10 है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 700, फिर मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 10 से, तो आपका आ जाएगा 7000 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई। सबसे पहले आपका आ जाएगा 7000 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द, क्वेश्चंस में क्या लिखा है यही आपको पढ़ना होगा। क्वेश्चंस में लिखा हुआ है फाइंड द लीटर ऑफ द ऑयल। आपको ऑयल को जो है वो सेंटीमीटर में नहीं बताना है, आपको बताना है लीटर में, यानी लीटर में कितना होगा ऑयल उसके अंदर। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि 1 लीटर जो है
वो कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है? वो होता है 100 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब हमारे पास कितना है? 7000। ठीक, इतना क्लियर हुई आप लोगों को? तो करना क्या रहता है, ये लीटर है और ये आपका 7000 सेंटीमीटर। पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए अच्छे से। ये आपको 7000 सेंटीमीटर क्यूब समझ में आया? चलिए देखते हैं, यहाँ पर जो आपने वॉल्यूम ऑफ टिन निकाला है ये 7000 सेंटीमीटर क्यूब आया है। अब हमें क्योंकि लीटर में ऑयल फिल करना है, तो सबसे पहले हमें चीज़ें लीटर में कब फिल करते हैं। आपने कभी भी लीटर की बोतल देखी होगी, चाहे आपकी वाटर बॉटल हो या आपका घर पे आने वाला दूध हो या कुछ भी आपकी ऑयल की बोतल हो, तो वो ml में ही रहती है। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि जो सेंटीमीटर है, 7000 सेंटीमीटर को हम सबसे पहले अगर इसको चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 7000 ml। ये सेंटीमीटर क्यूब को जब हम ml में चेंज करेंगे तो डायरेक्टली सेम ही रहता है। ठीक है, इसके बाद अब हमको ये मालूम है कि 1 लीटर इक्वल 1000 ml होते हैं। क्लियरली है ना बात? अब हमारे पास कितना है? 7000 ml। तो आपको उल्टा जाना है, यानी आपको मालूम ये करना है कि 1 ml में कितना होगा। तो आपको पता है 1/1000 लीटर होता है। अब हमारे पास कितना है? 7000 ml। तो क्या करेंगे, 7000 में 1000 से हम लोग डिवाइड कर देंगे और 30 से 30 कट कर देंगे, यानी आपका आंसर कितना लीटर आ जाएगा? 7 लीटर। ये आपका क्या आ गया आंसर। यानी आपका जो टिन दिया हुआ है, ये जो क्यूबिकल टिन है, इसमें आप कितना ऑयल फिल कर सकते हो, जिसका अंदर का डायमेंशन ये सेंटीमीटर में दिया है, तो आप कितना ऑयल फिल कर सकते हो? आप ऑयल फिल कर सकते हो इसमें 7000 ml, या फिर आप उसको बोल सकते हो 7 लीटर ऑयल उसमें फिल किया जा सकता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ख़त्म करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये आपके वॉल्यूम से जो छोटे छोटे से क्वेश्चंस बनते हैं वो यही आएंगे। आपसे डायरेक्टली वैसे पूछा जाता है, मैंने क्वेश्चन चेक किए थे, तो वहाँ पर आपसे ये बोला जाता है कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकालिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालिए, वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स निकालिए, वॉल्यूम ऑफ डाइस निकालिए। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका कौन सा जो भी आपको थिंग्स बता रहा है वो किस शेप की होती है। वो क्यूबाइड शेप की होती है तो वहाँ पर आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट देगा। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है वॉल्यूम में कि आपको अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे दी तो ये तो क्लियर है कि आपको वहाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ही लगाना है, और अगर आपको साइड दिया है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब लगाना है। बस नेम चेंज हो सकते हैं, डायरेक्टली ना पूछ करके वॉल्यूम ऑफ डाइस पूछ सकता है जो आपका क्यूब शेप का होता है। तो इस तरीके से भी उसमें यही करना होता है। ठीक है, तो यहाँ आपका वॉल्यूम का चैप्टर फिनिश होता है। इसी टाइप के छोटे छोटे से क्वेश्चन आपके रहते हैं और ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपको। तब तक आप अपनी स्टडी को रेगुलर करिए एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों से साथ इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। उनसे सब्सक्राइब करवाना भी ना भूलें ताकि उनके पास हर वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।